इंडिया को तो सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वो आपके मुल्क के लिए सबको नजर आ। और बड़ी खबर ये है कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहाँ पे देने जा रहा है। अगर इंडिया के साथ उनका कंपैरिजन करें तो इन सारी कंट्रीज की जितनी जीडीपी है उससे इंडिया इज फार 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 बेटर। The deal could be signed by April. Discussions are in the final stage, and this proposed agreement with Europe stands out for multiple reasons, typically in a classic trade deal. But what India is negotiating with Europe is different. Under this deal, New Delhi is willing to open up its markets, but at a price tag of $100 billion. This money will flow in the form of investments, and this will happen over a period of 15 years. ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। हम देख सकते हैं कि इंडिया में $100 बिलियन की रेमिटेंस आई है। भारत ने अपने दिफाई बजट में 13% इजाफा किया है और ताज़ा खबर ये है कि हमारा ये पड़ोसी अगले 2 वर्षों में अपनी दिफाई बरामदात को 3 गुना तक बढ़ाने का इरादा रखता है। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। मोदी को कसम खाया हुआ है कि मैं मुसलमानों को खत्म करूंगा। कितने मारे गए, कितने 100 मारे गए। अगर गलती से महीने भर चूल्हा जला लिया तो फिर 56 यूनिट खर्च हो जाएंगे और जो बिल है वो 23% महंगा आएगा। शाबाश। इंडिया दिन ब दिन तरक्की याफ्ता मुल्क बनता जा रहा है। अगर आप देखें तो साउथ एशियन कंट्रीज कहाँ, इंडिया एक। It is on the verge of sealing a major trade deal. India could get $100 billion in investment from Europe. आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल है कि 11 कंट्रीज एक साइड पे हैं और इंडिया एक साइड पे है। इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। पाकिस्तान का तो वैसे भी बुरा हाल चल रहा है और बार बार इंडिया से ऐसी खबर आती है कि वो सुन के बेचारे सदमे में चले जाते हैं। अब स्विट्जरलैंड जो है वो 100 बिलियन यानी कि $100 अरब का इन्वेस्ट करने वाला है भारत में और इससे 10 लाख लोगों को नौकरियां भी मिलेगी भारत के अंदर। अब ये देख के पाकिस्तान बोल रहा है यार हम क्या इतने गए गुजरे हैं, मेरे कंट्री में कम से कम $1 अरब का तो इन्वेस्ट कर दो। इंडिया में 100 अरब इन्वेस्ट करते हो और मेरे पास $1 भी नहीं। आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में भूखमरी है, रोटियां नहीं मिलती है, खाने को आटा नहीं मिलता है, टमाटर महंगा है, प्याज महंगा है और ऐसी सिचुएशन में ऐसी खबर पता नहीं पाकिस्तानी कैसे जी पाते हैं। आप देखिए इस वीडियो में। कंट्री की बात करें वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों जा रही है, बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है। सर टॉपिक हमारा ये है पाकिस्तान में हो गया इलेक्शन, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक तो ये चीज़ और दूसरे नंबर पे भी खबर ये है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। स्विट्जरलैंड $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम तुम्हारा वहां पर $100 बिलियन भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के। वहां से जो है हम जो भी हम हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह आ जाएं जी, ठीक है दरवाजे। इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें। तो अब आप ये देखें कि सिर्फ वो कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए यूएई, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए। लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है।
ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। हम वहाँ पर मौजूद है, उनके अंदर शऊर भी बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने तालीम हासिल करनी है। वहाँ पे अगर आप देखें कोई हॉकर भी अगर जा रहा है, यहाँ पे उसको नॉलेज है, उसको आप अंग्रेज़ी में कोई बात करें वो आपको जवाब भी अंग्रेज़ी में ही देगा। सीखने का शऊर है उनके अंदर, कंपटीशन ज़्यादा, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ज़्यादा। और वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि अगर कोई गरीब ख़ानदान से है तो उसने सिर्फ काम ही करना है, नहीं, उन्होंने तालीम ज़रूर हासिल करनी है और वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि अगर कोई गरीब बंदा है तो उसने सिर्फ काम करना है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। वहाँ पे गरीब से गरीब क्या हो, उनके लिए तालीम है और सबसे बड़ी चीज़ है शऊर उनका। और अगर आप इंडिया की बात करें तो बाकी जितने ममालिक हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, जो वो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर उनका रॉ मटेरियल की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हर बंदे ने वहाँ पे वो, अगर आप चाइना की मैं बात करूँ तो चाइना में भी जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बनाई हुई है कि चाइना हर प्रोडक्ट अपना बना रहा है। और पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो हर चीज़ आपको चाइना का माल, चाइना का माल मिलता है। क्या कहा जाता है कि मुहावरा भी मशहूर है, घर के पंखे से लेकर वॉशरूम के लोटे तक सारा कुछ चाइना का है पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे अगर मेड इन पाकिस्तान हो तो हम क्या कहते हैं, लोकल चीज़ें हम क्यों लें। मेड इन इंडिया हो तो हम खुल के कहते हैं यार मेड इन इंडिया, इसमें थ्रेड भी अच्छा यूज़ हो। कपड़े की अगर मैं बात करूँ, पाकिस्तान में रहते हुए हम इंडियन ज्वेलरी ढूंढते हैं कि हमें इंडियन ज्वेलरी मिल जाए। बाहर के ममालिक में भी अगर साउथ, ये कहना चाह रही हैं कि जब मैन्युफैक्चर खुद करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क आगे जाएगा। एग्जैक्टली, और उनकी अवाम के सपोर्ट की वजह से है ये सब कुछ। हुकूमत अकेली कुछ भी नहीं कर सकती अगर अवाम उनका साथ ना दे। बहुत बड़ी बात की और बहुत लॉजिकल बात की, ये हर बंदे की अप्रोच में नहीं होती ऐसी बातें करना। तो देखिए ना कितना बड़ा फैक्टर है ये कि जब हम अपनी प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहे, सारी इंपोर्ट कर रहे हैं तो डॉलर हमारा बाहर जा रहा है। जब हम खुद बना के अपनी चीज़ खुद यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली तरक्की होंगे। ये इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा पाकिस्तान? ये कब होगा, कब हम बनाएंगे, कब इस काबिल बनेंगे कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएं और खुद यूज़ करें, वैल्यू ऐड करें लोगों की ज़िंदगी में, कब होगा? सबसे मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तानी हर चीज़ में लेज़ी बहुत ज़्यादा है। टैलेंट सब में मौजूद है यहाँ पे। अगर किसी को टैलेंट प्रमोट करने का मौका मिलता है वो सबसे पहले प्रेफर करता है कि मैं किसी बाहर के मुल्क में जाके काम करूँ। बेशक बाहर जाके उन्हें बर्तन ही क्यों ना धोने पड़े, लेकिन अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं करना। बाहर से पाकिस्तान आएंगे तो एक नाम होगा, जी हम बाहर से आए हैं, किसी को नहीं पता बाहर बर्तन धो रहे हैं, वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, स्वीपर हैं, क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हमारे लोग अपने लिए ही, अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं अगर रॉ मटेरियल की बात करूं, अगर हम यहाँ पे कोई चीज़ बनाते हैं, हमारी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाएं, हम रॉ मटेरियल क्यों नहीं बना सकते, हम थ्रेड क्यों नहीं बना सकते। हम जो महंगाई है, अगर हम चाहें तो हम उसको खुद भी सस्ता कर सकते हैं, महंगाई कम कर सकते हैं। वो सिर्फ उस केस में होगा रॉ मटेरियल हमारा अपना हो। अब सोचिए पाकिस्तान कैसा देश है कि वहाँ पे चुनाव का रिजल्ट आने में, जबकि काउंटिंग हो गया और रिजल्ट आने में कितने घंटे लग गए हैं और अभी तक आई थिंक अब तो रिजल्ट आ गया होगा, लेकिन रिजल्ट को रोका गया था क्योंकि इमरान खान की पार्टी जो थी वो लीड बनाई हुई थी, लेकिन इमरान खान को सरकार वहां पे बनने नहीं देना है। इस तरीके का साजिश होता है कि वहां पे चुनाव का कोई मतलब नहीं है, चाहे कोई पार्टी लीड कर रही है, लेकिन सरकार उसी की बनी गई जो वहाँ पे बनना चाहता है, जिसके पास ज़्यादा हथियार है, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जो मतलब बाहुबली टाइप का है, सबको वो कर सकता है, उसी की सरकार बनेगी। मतलब कुछ वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, हर लोग वहाँ पे चोरी, हर लोग वहाँ पे बेईमानी, मतलब यही चीज़ वहाँ पे भरा पड़ा है। और जब भारत में दूसरी कंट्री यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे तो ये बोलेंगे कि वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, मेरे कंट्री में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हो। इसी हाल में तुम्हारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। कोई रूल रेगुलेशन है तुम्हारे कंट्री में? कोई चीज़ नहीं है तुम्हारे कंट्री में, और हाथ फैलाओगे कि मेरी कंट्री में मेरे कटोरे में थोड़ा सा भीख दे दो। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।